अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम लोग हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं और हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करवाते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि एक हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर और हम एक वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव कराते हैं 21। अब ये तो हमने ख़ुद से स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास जो वेरिएबल ए है उसमें 21 वैल्यू है, लेकिन अगर हम यही वैल्यू यूज़र से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हम यही वैल्यू यूज़र से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे कि हम यूज़ करते हैं सी इन का। सी इन लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन इनका जो फेस होता है वो अपोजिट टू वेरिएबल होता है। हम इसको एक बार करके देख लेते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर ए है, हम इसको यूज़र से ले रहे हैं तो हम सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से। इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि सी आउट स्टेटमेंट जो आपके पास एंगल ब्रैकेट्स है उनका फेस किसकी तरफ है, वेरिएबल नेम की तरफ है, और जो सी इन स्टेटमेंट है उसमें जो फेस है एंगल ब्रैकेट्स का वो किसकी तरफ है, वो अपोजिट टू वेरिएबल नेम है। हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं कोई इंटीजर और हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बना लेते हैं। हम पहले बता देते हैं कि कोई इंटीजर एंटर करना है और फिर हम जब सी आउट करा देते हैं तो हम बता देते हैं कि आपका जो नंबर है वो ये है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो कोई नंबर एंटर कर देते हैं हम, और अगर हमने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो हमने सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। तो उन्होंने वो बता दिया कि योर नंबर इज़ 17। अब इस तरह हम करेक्टर का भी ले सकते हैं और डबल का भी ले सकते हैं। कोई भी हमारे पास डाटा टाइप हो तो हम यूज़र से वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से यूज़र से वैल्यूज़ हम ले सकते हैं और फिर सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक करेक्टर डाटा टाइप होती है जिसमें हम कोई भी करेक्टर वैल्यू सेव करवा सकते हैं, जैसे कि ए है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे एक कैरेक्टर सेव करवाना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास पूरी एक लाइन प्रिंट हो या पूरा एक पैराग्राफ प्रिंट हो। तो उसके लिए एक डाटा टाइप होती है हमारे पास जो कि स्ट्रिंग है। हम स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करते हैं, पूरी एक लाइन जो है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम पहले एक डाटा टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग, हमारे पास एक डाटा टाइप है, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं ए और उसके बाद हम इसमें कोई लाइन जो है वो सेव करा देते हैं। तो जो आप स्ट्रिंग में कोई लाइन अगर सेव कराना चाह रहे हैं तो हमेशा आप किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। हम लिख देते हैं और अब हमने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। अब हमारे पास ये स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है जो कि हमने वेरिएबल ए में लाइन को सेव करवाया है। फॉर एग्जांपल अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये लाइन है ये हम खुद डिक्लेयर ना करें, हम इसको यूज़र से लें। तो यूज़र से लेने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से यूज़र से ए ले लिया, मतलब कि वेरिएबल ए में हम यूज़र से कोई वैल्यू लेके सेव करवा रहे हैं और उसके बाद हमने यही वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो हम सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प से इसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने कोई लाइन लिखनी है। अब हम जो है इसको सी आउट स्टेटमेंट की मदद से स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं और यूज़र से हम ले रहे हैं सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से। तो जब भी आप अगर एक स्ट्रिंग ले रहे हैं यूज़र से सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से तो उससे क्या होगा कि जो आपके पास स्पेसेस होंगी वो काउंट नहीं करेगा, स्पेसेस के बाद वाली चीज़ जो होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा। तो हम स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं जो क्या है गेट लाइन सी इन कॉमा और उसके बाद वेरिएबल नेम और एंड में सेमी कॉलन। ये क्या करेगा, ये स्पेसेस को स्किप नहीं करेगा, स्पेसेस को काउंट करेगा और आपको स्पेसेस के साथ जो स्ट्रिंग है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू। हमारे पास ये जो है पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर हम सी इन की स्टेटमेंट से इसको प्रिंट करवा रहे थे तो हमारे पास सिर्फ हाउ प्रिंट करवा रहा था, उसके बाद वाला प्रिंट नहीं करवा रहा था क्योंकि स्पेसेस को वो काउंट नहीं कर रहा था और उसके बाद जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा था कि स्पेसेस को काउंट किए बगैर स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं कि अगर हम इसको सी इन की हेल्प से लेते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगा, सिंपल एक
जो है वो वर्ड प्रिंट कराएगा जो स्पेसेस के बगैर होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ आर यू, तो ये सिर्फ हाउ को प्रिंट करवा रहा है, हाउ के बाद स्पेस है तो स्पेसेस को काउंट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसको गेट लाइन वाले फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे तो क्या करेगा कि पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा सी इन गेट लाइन वाले फंक्शन से। तो हम इसको थोड़ा मीनिंगफुल बना लेते हैं। और फिर हम गेट लाइन की हेल्प से जो है वो यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रिंग ए में सेव होगी। सी इन कॉमा वेरिएबल नेम, और फिर हम सी आउट करवा रहे हैं तो सी आउट में हम बता देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लाइन है। और इसके बाद हम NL का यूज़ कर रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन पे हो। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर योर लाइन हमने एंटर कर दी हाउ आर यू, और वो बता रहा है कि योर लाइन इज़ क्या, योर लाइन इज़ हाउ आर यू, कि हमारी जो लाइन थी वो हाउ आर यू स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम जो है क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में हम कोई भी लाइन या पैराग्राफ सेव करवा सकते हैं। और अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उसके लिए हम गेट लाइन सी इन कॉमा इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज हमने दो चीज़ें देखी हैं। दो चीज़ें कौन सी कि अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, और उसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। और दूसरा ये कि हमारे पास स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या करती है कि अगर हमने यूज़र से कोई लाइन लेनी है या हमने लाइन जो है किसी वेरिएबल में सेव करवानी है तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप स्ट्रिंग का यूज़ होता है। और ये स्ट्रिंग अगर हमने यूज़र से लेनी है तो उसके लिए हम सी इन स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे गेट लाइन सी इन और कॉमा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल नेम होगा, और एंड में हमारे पास सेमीकोलन। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।